चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो। आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसको बोलते हैं SOZ या तो SOR, ये इन दोनों में से दे रखा है, ठीक है ना। अब ये POR या इसी को क्या बोल दीजिए POZ, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, ये गुणनफल हो गया। ये देखिए जब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ना दोस्तों, कितना दे रखा है, तो 1/, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये कितना दे रखा है 1/4, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या है, ये 1/4 देखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है -B/A। आप मुझे बताओ यहाँ से A की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, A कितना हो गया 4, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है -1। आप मुझे बताइए यहाँ पे मुझे आप एक बात बताओ कि क्या ये क्या होता है, तो ये होता है दोस्त C/में। अगर यहाँ पे भी 1, तो ये तो गलत हो गया ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, किससे, 4 से। तो अगर -4 को ऊपर से किया, इधर भी 4 से किया, तो अब ये क्या होता है C/A। ये कितना हो गया दोस्त, यहाँ से भी A हो गया, अब यहाँ से कितना हो C, A को बराबर करना है, अगर ये 4 तो यहाँ पे भी 4 हो गया, तो यहाँ से C कितना हो गया अपने पास -4, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए। और यहाँ से B की बात करें तो B कितना हो गया, अगर मैं B की बात करूँगा, देखिए ये तो माइनस पे प्लस हो गया था, यानी कि पहले से भी ये क्या था दोस्त, माइनस था, ठीक है। नहीं, आपको B समझ, B कितना हो गया B कितना हो गया -1। अब आपको सब कुछ दे रखा है, आप क्या जानते हैं, AX² प्लस में BX प्लस C = में 0। इतनी बातें आप समझ। देखिए A कितना आ गया अपने पास 4, तो यहाँ से क्या लिख दीजिए 4x²। B कितना है, B है माइनस, तो B कितना यहाँ से हो गया -1 और x, और C कितना है -4, तो ये हो गया 4x² - x - 4। ये हो गया आपका द्विघातीय समीकरण। हमें यही तो निकालना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यही हो गया इसका आंसर। और भी दोस्त एक टर्म, एक जैसे ऐसा भी आप आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट से। डायरेक्ट क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। देखिए x², ये कितना दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है -1/4, ये दे रखा है ना 1/4, तो ये हो गया -1/4 x, और ये कितना दे रखा है, तो ये -1, तो ये हो गया आपका x² -1/4 x -1। और जब इसको एलसीएम लेंगे ना तो यही आ जाएगा, जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से यही आ जाएगा 4x² - x - 4 = 0, ठीक है ना। यही आपको, इतनी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है दोस्त, इसका √2 एंड 1/3। देखिए ये क्या है आपका, ये SOR और ये है POR। SOR क्या दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है दोस्त, ये है √2, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है -B/में। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये 1, ठीक है ना। अगर मैं इधर की तरफ जाता हूँ POR, तो POR क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दे रखा है 1/3। और ये क्या होता है, ये होता है C/में। ये आप मुझे बताओ A को क्या करना है, बराबर करना है, A को क्या करना है, बराबर। तो क्या मैं यहाँ से ये चीज़ें लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ 3। तो अगर मैं इस वाले टर्म, चलो यहाँ से क्या लिख, इस वाले चीज़ों को देखो, यहाँ पे SOR कितना है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। √2 और 1, इसको क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई तो 3√2, और ये कितना हो गया 3, और ये कितना होता है -B/में। ये तो यहाँ से A की वैल्यू कितना हो गई 3, ये समझिए। और यहाँ पे भी A की वैल्यू कितना है 3, और यहाँ पे भी A की वैल्यू कितना है 3। अब बात रही क्या B, तो B कितना हो जाएगा दोस्त, B यहाँ से कितना आ गया, B ये वाला हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -3√2, ये कितना हो जाएगा -3√2, ये वाला हो जाएगा। और C कौन सा होगा, तो C हो जाएगा दोस्त 1, यहाँ से C क्या हो जाएगा 1। तो देखिए आपको A B C सब पता चल गया। तो आप क्या जानते हैं, AX² प्लस में BX प्लस C = में 0। देखिए A कितना है यहाँ पे, तो A आप यहाँ से क्या बोलोगे 3x²। B कितना है, तो B है -3√2x, ठीक है ना। और C कितना है, तो C 1 है, ये हो गया, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। दीज आर द आंसर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। इतनी बातें समझ, बाकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रखा हूँ, आप उससे भी कर सकते, ठीक है।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। 0 कॉमा कितना दे रखा है, रूट का 5। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, सम ऑफ रूट यानी योग कितना हो जाएगा 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन में ए। देखिए कुछ नहीं है नीचे तो 1, तो यानी कि यहाँ से माइनस बी कितना हो जाएगा, अगर बी की बात करें तो बी तो हो गया 0, और ए कितना हो जाएगा दोस्त 1, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है रूट 5, और ये कितना होता है ये सी अपॉन में। तो देखिए यहाँ से भी a1 यहाँ से भी, तो यहाँ से c कितना हो जाएगा रूट का 5। देखिए c आप यहाँ पे देखेंगे तो a कितना है 1, यहाँ पे भी a कितना है 1, ठीक है ना। तो आप समझ गए नहीं सर, हमें a को बराबर करना पड़ता है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। अब आपको a b c सब पता चल गया, तो आपको क्या निकालना है ax² प्लस बी एक्स प्लस में c इक्वल टू 0। देखिए a कितना है तो a है 1, तो ये हो गया 1x²। b कितना है तो b हो गया 0, तो ये हो गया 0 इंटू एक्स, और c कितना है तो रूट 5, तो ये हो गया x, ये 0 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 से जो टकराता है 0, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। 30 आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या है दोस्त 1 और 1। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझिए, 1 और 1 इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये हो गया दोस्त 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं माइनस बी अपॉन में। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है ना, और b की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से माइनस है तो यानी कि ये भी 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं, क्योंकि दोस्त अगर b यहाँ से -1 हो गया है नहीं हो पहले से भी, तो फॉर्मूला में क्या होता है b -1, तो यहाँ से b की वैल्यू कितना हो गया माइनस, ठीक है। अब देखिए आपको अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1, तो ये हो गया 1/1 और c/a, तो यहाँ से भी c की वैल्यू कितना आ गया 1। आपको a पता चल गया, ठीक है, b पता चल गया, c पता चल गया, ठीक है। ये क्या होता है दोस्त ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। a कितना है यहाँ पे, a बात करेंगे तो 1x², b कितना है तो b माइनस है 1 x, और c कितना है प्लस का 1 इक्वल टू 0। x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, 30 आंसर, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या है दोस्त -1 4, और ये हो गया 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर बात करें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू देखें -1/4। अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। यहाँ से बात करेंगे तो ए कितना हो गया 4, ए कितना हो गया 4, ये वाले पार्ट ए हो गया ना, और ये वाला पार्ट क्या हो जाए बी कितना हो जाएगा 1, क्यों माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको 1/4, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये होता है c अपॉन में ए। तो a तो पता है 4, यहाँ से c कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आपको a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझिए। अब आपको क्या निकालना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। देखिए a कितना दे रखा है यहाँ पे 4, तो लिख डाल दीजिए 4x²। b कितना दे रखा है तो 1x, c कितना दे रखा है +1 इक्वल टू 0, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दिस इज आंसर, ठीक है दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी का लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। 4 1 देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4, यानी ये कितना होता है b अपॉन में a, ये होता है माइनस बी अपॉन में a। तो यहाँ से अगर कुछ नहीं होता नीचे तो 1, तो a कितना हो गया दोस्त 1, a कितना हो गया 1, और b कितना हो गया -4, ठीक। b कितना हो गया -4, a ये आ गया, b यहाँ से आ गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1, यानी कि ये 1/1, और ये कितना होता है c अपॉन में, तो यहाँ से c कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और हम क्या जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, दे a की वैल्यू कितना है 1, तो ये 1x², b की वैल्यू कितना है तो ये -4 है, और c कितना है 1, तो ये हो गया 0, ठीक है ना। और यही हमें निकालना था, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। मिलता हूँ मैं एक्सरसाइज 2.3